अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मनाए प्रेजेंटेड बाय HBL कोका-कोला, ऑल प्रेजेंट पावर्ड बाय फैसल बैंक इस्लामी। इससे पहले कि मैं शो की गहराइयों में चला जाऊं, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अपने खूबसूरत पैनल को। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले ऑलराउंडर खतरनाक भाई अब्दुल रज़ाक। कैसे अब्दुल रज़ाक भाई? ये अल्लाह का ठीक है। दूसरे हाथ पे मौजूद है मेरी वाह 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 करती है मुझे टीम दोस्त मेरी अजीज मरियम नफीस। कैसी है मरियम? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आज हमारे साथ एक खास पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। ही इज द मैन हु टुक 200 फास्टेस्ट विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में। सिर्फ 33 टेस्ट मैचेस में आप 200 विकेट ले चुके हैं। पाकिस्तान के मायानाज लेग स्पिनर यासिर शाह। यासिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है यासिर भाई, क्योंकि आज आपने हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, 2 एपिसोड्स निकल चुकी थी, मगर इतना कुछ खास उखाड़ा नहीं अभी तक हमने। आप आ गए, आज से सफर नया आगाज करेंगे। कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके आए हैं आप। इतनी बड़ी अचीवमेंट, कैसी अचीवमेंट जरा दिखाइएगा। यासिर भाई, ये पहली बार तो नहीं हो रहा होगा कि कोई आपको मेसी से कंपेयर कर रहा है। आपके साथ तो ये होता ही रहता है। आप असली मैंने आपको देखा थोड़ी देर तो मैं भी समझा कि आप मेसी हैं, फिर आपने जब उर्दू बोली तो मैं समझ में आया इतने मेसी नहीं है आप। तो मुझे ये बताएं, कभी कुछ ऐसा हुआ है, कभी कोई रोके गए हों, पकड़े गए हों, फैंस आ गए हों कि मेसी मेसी, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, 3-4 दफा हुआ इस तरह की। दुबई एयरपोर्ट में भी रोका था 1-2 दफा। दुबई एयरपोर्ट पे रोक लिया जी, कि आपका पासपोर्ट नहीं है, आप तो बिल्कुल मेसी की तरह देखते हो और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जा रहे हो। यार मेसी को पागल है कि वो अर्जेंटीनियन है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जा रहे हैं। वाह। फिर उन्हें वहाँ पे मेरे ख्याल में 1 घंटा मुझे रोक किया कि बाद में कर भी आया। उसने मुझे कहा कि आप कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। आपने कहा नहीं है यार? मैं कहा थोड़ी देर पहले कह देते। उसने बोला उर्दू बोल के दिखाओ। जी। अरे वाह, तो फिर आपने उर्दू बोलने छोड़ दिया आप? जी जी बिल्कुल नाइस। आप पश्तो बोलते फिर भी छोड़ते। अच्छा भाई रज़ाक भाई एंड यासिर भाई, आज क्रिकेट की बात से स्टार्ट करेंगे। कल जो मैच हुआ लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, आखिर तक पहुंचा। आखिरी 2 बॉलों पे 10 रन चाहिए थे, इवेंचुअली आखिरी बॉल तक भी पहुंचा वो टेस्ट मैच। कैसे रीड करते हैं, कैसा मैच था रज़ाक भाई? बड़ा अच्छा हुआ। लाहौर कलंदर ने मैं समझता हूँ कि 10-15 रन शॉट किए थे और सेम गलती मुल्तान ने भी वही की। विकेट्स इन हैंड थी, थोड़ा सा तेज स्कोर करने चाहिए थे। 10 रन जो शॉट थे। 12 ओवरों में इन्होंने जो स्कोर किया तकरीबन कोई 100 के करीब। जी हाँ, विदाउट 115 या 10 रन होने चाहिए। 5-10 रन शॉट थे अपने टारगेट से। अच्छा, आखिरी ओवर में देख रहा था उन्होंने जमान खान को दिया। इमर्जिंग प्लेयर हैं लाहौर कलंदर्स के। आप इवेंचुअली मैच तो जीत गए, लेकिन लगता है कि रिस्क था, किसी एक्सपीरियंस बॉलर को यूज करना चाहिए था डेथ ओवर। मिस्टेक थी उनकी। मैं समझता हूँ कि ऐसे मैचों में, इतने प्रेशर मैचों में इस तरह नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट रन हो ही चुके थे। अगर पुलार रन आउट ना होता तो हो सकता है कि 1-2 बॉल पहले ही वो कर देता। तो मेरे हिसाब से हारिस रऊफ या फिर शाहीन शाह अफरीदी को ओवर रखना चाहिए था। हाँ, एक्सपीरियंस बॉलर को रखना चाहिए था। रिस्क तो लिया उन्होंने, बट टर्न आउट के वो जीत गए। जैसे भाई, टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? आप क्योंकि स्पिनर है ना, तो टर्निंग पॉइंट आपसे पूछूंगा। ये कि अगर देखें तो मुल्तान की विकेट हमेशा स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं। और शुरू में जो पहले इनिंग्स में स्पिनर अच्छी बॉलिंग की है, और दूसरे इनिंग्स में ये होता है कि ड्यू फैक्टर होता है, वहाँ पे स्पिनर्स का काम इतना नहीं होता। लेकिन वहाँ के जो लाहौर कलंदर के जो फास्ट बॉलर, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर थे, और उन्होंने डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की है। हाँ, डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग की। एक सवाल यासिर, मैं आऊँगा मरियम, आप ये ना समझना कि मैं बात ही नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन क्रिकेट की बात हो रही है। एक आदमी ने हाफ स्लीव्स पहना है, एक जैकेट। नहीं तो बड़ा अच्छा है ना। पपाया सैलरमैन की गर्लफ्रेंड नहीं थी? गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ थी। वो बिल्कुल सेम लग रही है। उसका भी काम हंसना है। नहीं, वो कार्टून में भी हंसना है, इधर भी हंस रही है। अच्छा, ऐसा है रज़ाक भाई, मैं आपके कोट पे जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। मैं भी ऐसे ये जैकेट नहीं है। क्रिकेट की बात गई भाड़ में, ये जैकेट नहीं। रज़ाक भाई, ये जो आपने इतना बड़ा कोट पहना हुआ है, ये मेरी हिम्मत है, मैंने इसको पहना हुआ है अभी तक। ये पिछले शो में इंजी भाई छोड़ के गए थे इधर। ये उनका कोट है, इसमें आप और यासिर शाह दोनों एक साथ आ सकते हैं। अभी पता है, इधर 2 मोजे इधर पड़े हुए हैं, 2 मोजे इधर पड़े हुए हैं। 4 टांगों वाले के इंसान का कोट होगा ये। अच्छा, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल। कल फ़खर जमान ने 66 रन बनाए। आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था फ़खर खेलेंगे, अच्छा खेले, 66 रन बनाए। मगर एट द एंड ऑफ द डे जो शाहीन की विकेट थी और आखिर के डेथ ओवर्स थे जिसने मैच जितवाया है लाहौर कलंदर्स को बेसिकली, तो आपको नहीं लगता कि जो इम्पैक्ट था वो शाहीन ने ज्यादा डाला फ़खर से? उनको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, मगर मिला उनको फ़खर को। नहीं, ये क्रिकेट में इसकी थ्योरी है कि जो टीम जीती है उसका एडवांटेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि ये लो स्कोरिंग इसको कह सकते हैं 175
और इसलिए कि उस विकेट पे स्कोर करना बड़ा मुश्किल था। अच्छा था, उसके बावजूद 175 बना। हाँ, ये विकेट के मुताबिक जो है ना, अगर आपने देखा है ये जो पिचेस हैं 200 के करीब जाता है, 190-95 होता है यहाँ पे। तो फखर ने जिस तरह इनिंग्स बिल्ड की और जैसे उन्होंने टॉस जीता मुल्तान ने, तो इनके लिए ज़्यादा अंडर प्रेशर थे। हो सकता है कि ये आउट हो जाते तो स्कोर कम होता इनका, पर उसने इनिंग्स बिल्ड की, उसने मैच को बनाया है, तो इसलिए क्रेडिट उसको मिला के उसको मैन ऑफ द मैच दिया गया। अच्छा यासिर भाई, मुल्तान की टीम में कोई ऐसा प्लेयर जो आप देखना चाहते थे नहीं था कल, अपने आप के अलावा? मैं देखना चाहता था अपने आप को। नहीं, प्लेयर्स तो वही बेस्ट प्लेयर खेलते हैं, जो आप 11 जो प्लेयर्स होते हैं वही उसमें बेस्ट प्लेयर खेलते हैं। तो ये था कि जो टीम की अच्छी टीम खेली, लेकिन मैच भी इतना अच्छा हुआ, 1 रन का वो डिफरेंस आ गया। मतलब स्कोर ये जो 175 स्कोर था, ये सेकंड मतलब जिस तरह ड्यू फैक्टर होता है या बॉल स्किट होता है, बल्ले पे बॉल आता है, तो इतने रन नहीं थे। मतलब जिस तरह जाग भी कह रहे कि 10-12 रन शॉट थे, क्योंकि 15 रन शॉट 190 जब हो गए 180 हो गए तो आप फाइटिंग स्कोर होता है। हाँ ठीक है। अच्छा भाई मरियम, अब आपकी बारी है। एक तो पहली बात ये कि वैलेंटाइंस डे का मौका है, उसके हिसाब से आप ये लाल, मुझे बताइए वैलेंटाइंस डे पे लाल रंग का क्या हिसाब किताब है? क्यों लाल तो खतरे का रंग है? इट्स अ लव कलर। लव कलर, लव खतरा होता है इसलिए लाल है। लाल है भाई, लाल है। बेगम देख रही है? बेगम का मसला नहीं है, हर चीजें मेरी बेगम ढंग की ना दिया करें मुझे। आपके मियाँ देख रहे हैं, रजाक भाई की भाभी देख रही है और यासिर भाई की भाभी देख रही है, इसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात तो लाल रंग का क्या हिसाब है? नहीं, बस इट्स अ लव कलर। मैंने देखा है कि वो बुल को भी लाल रंग दिखाते हैं। सिग्नल भी लाल हो तो रुक जाता है। लाल गुलाब भी होते हैं। लाल गुलाब, उसमें कांटे भी होते हैं। मतलब अब हर चीज को नेगेटिवली देखना है तो फिर ऐसे ही होगा। भाई आपने अभी तक लॉजिक नहीं दी, लाल रंग क्यों होता है प्यार बस का? मुझे नहीं पता, इट्स अ कलर ऑफ। पहन लिया बस। हाँ, तो आपने लॉजिक- फूल नहीं दिया अपनी बेगम को? नहीं मैंने फूल नहीं दिया, गुलदस्ता दिया। अच्छा नहीं। अच्छा कल के मैच का, कल के मैच, कल के मैच का सबसे प्यारा मोमेंट क्या लगा आपको? मैच तो पूरा देख नहीं सकी, बट आई थिंक इट वाज वेरी एक्साइटिंग। लास्ट ओवर बहुत अच्छा था, लास्ट 2 बॉल्स वर वेरी एक्साइटिंग। लास्ट 2 बॉल्स बड़ी एक्साइटिंग थी ना? 10 रन चाहिए थे। हाँ तो और क्या, बस ये देखा। हाइलाइट्स में इतना ही दिखा। अच्छा आपकी फेवरेट टीम जो लाहौर है वो कहाँ तक पहुंचेगी टूर्नामेंट में? जीतनी चाहिए, वरना प्लेऑफ्स में तो जानी चाहिए। प्लेऑफ्स में तो जाएगी, मुझे लगता है प्लेऑफ्स में जाएगी। बहुत स्ट्रांग टीम है। यासिर भाई, रजाक भाई एंड मरियम, कल के हम जो बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस थी उस पर एक नजर डालेंगे। इस सेगमेंट का नाम है सोल सिटी बेस्ट बैट्समैन। ताली होनी चाहिए इनके लिए। कॉलर डाउन द विकेट खेलते रहे, जबकि बाउंसी पिच थी, लोग स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेल लेते, इन्होंने डाउन द विकेट खेला। अच्छा ये बताइए कि ये जो बाहर के प्लेयर होते हैं ये बाउंसी ट्रैक्स पे भी सीधा खेल लेते हैं, हमारे प्लेयर से तो नहीं खेला जाता सीधा, इसकी क्या वजह हो सकती है रजाक भाई? इसमें देखिए आपकी टेक्निक की बात होती है और सीधी हिटिंग इजी है। अच्छा, और ओवरऑल देखा जाए जितने भी कोचेज इस चीज़ पे आगे हैं कि सीधी हिटिंग जो है ना बैट्समैन को बहुत ज़्यादा सेफ भी रखती है, मिडल भी होता है और रन्स भी होते हैं। तो क्रॉस जो है ना, स्वीप या क्रॉस या कट, ये जो T20 की ये गेम नहीं है, इसमें आपको ऑन दी अप खेलना पड़ता है। और कैडमोर ने जिस तरह खेल के दिखाया है वो लग रहा था असल में बाबर आजम वो है, इस तरह की वो हिटिंग कर रहा था। वाह वाह। तो इस तरह ये चीज़ है, ये T20 ऐसे खेलनी चाहिए। वाह रजाक, आप होते तो आप ऐसे खेल। नहीं, हमारी तो गेम ही ऑन दी अप खेलना है ना। आप तो उस जमाने में भी सीधा ही खेलते रहते थे, इधर इधर, ये आपका जगह था, बस एक टांग हटाई और जो बॉलर है उसकी बेइज्जती कर दी। सिंपल था। नहीं, वो एक नेचुरली भी चीज़ होती है, पर इजी होता है, आपको ना अच्छा लगता है, फील होता है। अच्छा अब ऐसा है कि क्योंकि इस गेम की शोहरत का जो वजह है वो है 500 की दौड़। 500 की दौड़ यासिर भाई हम करते ये हैं कि हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनसे खेलते हैं 500 की दौड़। आज भी हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं दावत देना चाहूंगा दोनों को कि वो स्टेज पर आएं और अपने अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। आ जाए, तालियां होनी चाहिए। आ जाए बेटा, ये लाइव शो है, जरा जल्दी आ जाए। तो खत्म होने के बाद आए तो आपसे कोई बात नहीं होगा। इधर आ जाओ, इधर बैठना नहीं, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, मैदान में हो। आपके पास ही कागज कहाँ हैं? कागज, डॉक्यूमेंट्स जो तुमने फॉर्म भरे थे वो कहाँ हैं? आपकी टीम के पास होने चाहिए। अरे मेरी टीम का है, मेरी टीम इनके फॉर्म्स लेकर आए, भाग कर जल्दी, शाबाश। अच्छा भाई क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, पूरा नाम क्या है? शरीफ? नहीं, हमजा हुआ, हमजा हुआ। हमजा। हमजा कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, क्यों हो? मैं लका से पढ़ता हूँ, ये मुझे अभी तक नहीं पता मैं क्यों हूँ। हाँ ठीक है, हम ये पूछ के देखो। वो मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा सवाल है। हाँ बारी। हाँ। तो अच्छा लकास में पढ़ते हो, हाँ, क्या पढ़ रहे हो वहाँ पर? मैं साइंसेज O लेवल से A लेवल। O लेवल्स और A लेवल साथ कर रहे हो? नहीं, अलग अलग कर रहा हूँ। तो O लेवल्स कर चुके होगे ना? हाँ, तकरीबन खत्म होने लगे।
तो ए लेवल्स तो नहीं कर रहे अभी? नहीं अभी करने लगा हूँ बस। जिक्र कर दिया तुमने हाँ, ताकि दोनों रेंज की खवातीन तुमसे इंप्रेस हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, हमजा तुम भाई, विकास से पढ़ते हो, ताबश 17 भाई। साल की उम्र है, मेल हो, सिटी लाहौर, ओ लेवल्स कर रहे हो और तुमसे पूछा गया क्रेजीएस्ट थिंग्स यू हैव एवर डन। अच्छा मैं आज ये क्यों इनसे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आप दोनों या ये दोनों इनकी ख्वाहिश है मरियम के साथ बैठूं, रज़ाक के साथ बैठूं, तो ये अपनी इनके जो फॉर्म की बेस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा बच्चा चाहिए। तो क्रेजीएस्ट थिंग जो है वो हमजा ने जो किया है, इसने किया है कि इसने अपने किचन के अंदर वो पेंट के डिब्बे नहीं होते उन पे आग लगा दी और पूरा किचन जल गया जला था सारा। बेटा पेंट पका रहे थे। ये क्या हरकत थी? कितनी साल की उम्र थी जब तुमने ये किया? ये शायद मैं 12-13 साल का था। 3-4 साल पहले की बात है। 3-4 साल पुरानी बात। उस वक्त भी ऐसे थे तुम? नहीं बिगेस्ट वीकनेस यानी सबसे बड़ी कमजोरी? अरे ये क्या लिख दिया यार, टीवी का शो है। ओ अच्छा। तुमने लिखा है कि बिगेस्ट वीकनेस है मुस्कुराहट और शॉर्ट टेम्पर, यानी गुस्सा भी आता है। हाँ। किसकी मुस्कुराहट बेटा? यार ये अभी तक मुझे खुद नहीं समझ आई, बहुत सी लोगों की मुस्कुराहटों पे आ जाता है। दिला जाता है। कोई एक नाम सजेस्ट करो। यार नाम तो बहुत है, एक से जस्ट कैसे करूँ? नहीं मत करो, तुम छोड़ दो। और तुमने लिखा है हैव यू एवर फ्लर्टेड और इंटरनेट और हाउ? तुमने कहा आई डोंट, बट लड़कियां बहुत करती हैं। एक स्माइल है वैसे मुझे याद आई है। कौन सी? उस पे आप भी दिल दे बैठते हैं। मैं भी दिल दे बैठता हूँ। मथीरा की स्माइल। ऑफ कोर्स। देख लो। अब आप खड़े रहो, मैं जरा खातून की तरफ बढ़ूंगा। ये- अलिशबा कैसी हो अलिशबा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ताबश भाई बताएं। ये स्कूल या कॉलेज पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? मैं कॉलेज। लग नहीं रहा मुझे। वो ताबिश भाई के बहुत ज्यादा जान। रज़ाक भाई क्या लग रहा है, कहाँ पढ़ते होंगे? आशिक मिजाज लग रहा है कोई। आशिक 17 साल का लड़का और कौन सा मिजाज रख सकता है? नहीं वो इतना कुछ दे बैठे हैं कि मुस्कुराहट मुस्कुराहट। हाँ। अच्छा हसन रहीम से बहुत मिलती हो तुम? ये किसने कहा? ये मैंने खुद कहा है। अच्छा किसने कहा है क्या मतलब? अच्छा अलिशबा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भाई तुम MA कॉलेज से पढ़ रही हो और जी। तुम क्या पढ़ रही हो वहाँ से? BS मैथ्स कम्युनिकेशन। यस व्हाट कम्युनिकेशन? मैथ्स मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पढ़ रही हो, वेरी नाइस। अच्छा तुमने क्या क्या जिंदगी में उखाड़ा हुआ है खुद बताओ पहले। अभी तक तो कुछ नहीं उखाड़ा है। भाई तुम खिड़की से तुम गिर चुकी हो 3-4 बार। अरे वो मैं थोड़ी ना गिरी थी, हवा आई थी, हवा हवा लेके गिर गई, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम कौन से फ्लोर से गिरी हो? फर्स्ट फ्लोर से तुम गिर ग्राउंड गई? ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। इट्स नॉट अ बिग डील, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था, ईद खराब हुई थी, रमजान में गिरी थी, पाँव में दर्द हुआ था, प्लास्टर हुआ था, बस और कुछ भी नहीं हुआ। छोटी सी इसमें क्या बात, छोटी सी हाँ। बात। अच्छा तुमने कहा तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है, तुम हाँ। एक बार छत से भी गिर चुकी हो और एक हाँ। बार खिड़की से भी गिर चुकी जी। हो। क्यों इतना गिर रही हो बेटा? मैं चाहती नहीं हूँ ना, उड़ने की कोशिश करती हूँ, पापा की परी। गुड Yes, जॉब, भाई। वेरी नाइस। पापा की परी है, जाहिर बात है उड़ने की कोशिश। जी। फ्लर्टेड और इंटरनेट तुमने कहा बहुत बार, किस किस से फ्लर्ट कर चुकी है इंटरनेट पर? मैंने नहीं किया। आपको मैं एक बात बताऊं, मम्मा ने अभी यूनिवर्सिटी आके मुझे इंस्टाग्राम की इजाजत दिया। पहले तो मेरे पास फोन नहीं होता था, बस गेम्स खेलती। मम्मा ये क्या बात हुई मम्मा? अच्छा आखिरी में तुमने कोई मिस्टेक बार बार करती हो, तुम कहती हो यूनिवर्सिटी जाना मंडे हो और वो मंडे भाई नहीं ये आया। मंडे नहीं आता है। तो कितने मंडे मिस कर चुकी आपको हो? पता है मैं 1.5 मंथ से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। अल्लाह मेरे टीचर्स ना देख रहे हो, मेरी अप्रॉक्सी लग रही है। क्यों नहीं जा? प्रॉक्सी लग रही है माशाल्लाह। हाँ। वाह बेटा, MAO कॉलेज की स्टूडेंट है। नहीं नहीं, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है बाकी। थोड़ा बहुत सा बड़ा। आहिस्ता बोले ना। अच्छा तुम किसके साथ बैठना चाहती हो? मैं उनके साथ बैठना चाहती उनका नाम क्या है? हूँ। अब मेंटोर्स का नाम थोड़ी लेते हैं। अच्छा उनके साथ बैठना चाहती हो? जी। वो खुद सेलेक्ट करेंगे कि क्या वो तुम्हारे साथ बैठना चाहते कर हैं? लीजिएगा। जी जी आ जाए। ये कोर्ट की वजह से नहीं कह रही। हमला। अच्छा और तुम मैं जिस मर्जी के साथ बिठा दे बैठ जाऊंगा। जिस बंदी के साथ बिठा नहीं दे? नहीं, जिस मर्जी के साथ बिठा दे। जिस मर्जी। ठीक है तो मैं अलिशबा आपको असाइन कर रहा हूँ रज़ाक भाई के साथ। जी। और आ जाओ बेटा, मरियम के साथ बैठो, लाइफ बना दी तुम्हारी। आज आपको बड़ा शौक है फ्लर्ट का ना, बैठो। लो जी ये ओवर टू यू। बच्चे हैं हाँ। भाई। अच्छा तुम बेटा हमजा तुमने क्लेम किया है खुद से, कहा है कि तुम अपने आप को बर्गर नहीं समझते। लोग समझते हैं मुझे। लोग समझते हैं मगर तुम नहीं समझते। मैं नहीं समझता। तुम एक बार कोशिश करो, एक बार गौर से देखो अपने आप। ये समझे ना समझे, मैं समझ गया हूँ। समझ गए ना यार? मैं समझ गया। यासिर भाई लड़का समझ गए? आप इतना समझ गए कि आप बोल नहीं पा रहे कुछ। मैं भी बहुत समझ गया हूँ मैं। अभी समझ गया। पिंक हो रहे हैं यासिर, ब्लश कर रहे हो देखिए यासिर भाई। अच्छा भाई 500 की दौड़ का आगाज करते हैं। मरियम होगा ये बेटा कि आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना है और फिर आपके साथ मेंटोर्स बैठे हुए हैं।
ख़वातीन और हज़रात, आपको बताया चलूँ कि ये मुकाबला दरअसल हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, वही जवाब देते हैं, मगर मेंटोर्स का मुकाबला यासिर अब्दुल रज़ाक एंड मरियम नफीस का कंपटीशन है। जो 500 की दौड़ जीत जाएगा मरियम और अब्दुल रज़ाक में से, इनको एक महंगा तरीन फ़ोन मिलेगा। जब किसी चीज़ का तरीन लग जाए तो वो आईफोन ही बनता है, तो आईफोन मिलेगा। और इन दोनों में से जो जीतेगा, हमारे स्टूडेंट्स का जो कंपेटिटर्स हैं, इनमें से कोई जीतेगा तो आपको PSL के 2 VIP टिकट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि VIP टिकट्स, VIP इंक्लोजर के टिकट्स मिलेंगे। तुम अगर 2 टिकट्स मिलेंगे, हमजा किसके साथ जाओगे? मैं यार अकेला जाना पसंद करता हूँ। अकेला? 2 टिकट। बेटा ये आपकी चॉइस है या मजबूरी? चॉइस है। तो दूसरे टिकट का क्या करोगे? यार वो किसी को दे दूंगा बस। ऐਵੇਂ ही दे दोगे? अच्छा, दोनों साथ की सीटें बेटा, वो तुम्हारे साथ ही आएगा ऐਵੇਂ ही। कुछ नहीं होता, मुझे दे देना। ठीक है। हाँ भाई अलिशबा, अगर 2 टिकट्स मिल गए? मैं अपने बेस्ट 2 के साथ जाना चाहूंगी। बेस्ट 2? बेस्ट 2। बेस्ट 2? इट्स द न्यू वर्जन ऑन इंस्टाग्राम, इट्स बेस्ट 2। बेस्ट 2? अच्छा, बेस्ट 2 कौन है तुम्हारा? बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है चीनी। चीनी है जी। तो मैं उसकी कोई वो नहीं पूछ रहा, नेशनैलिटी। अच्छा, नाम पूछ रहे हो आप? अच्छा, आप समझ आइए, उनका नाम है हसन जुल्फिकार। हसन जुल्फिकार के साथ जाओगे तुम? तो उनको चीनी क्यों बोलते हैं? कमजोर है? बिकॉज ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन। अच्छा, चीनी, शक्कर वाली चीनी उनको। Yes. ओहो, मीठा है। आई हैव नो आइडिया। चीनी कह रहे हैं उसको, तो होगा ही होगा मीठा। टेलीविजन अलर्ट। नहीं, चलो भाई 500 की दौड़। क्या हो गया? चीनी कहते हैं, तुम इसमें क्या 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 कहना चाह रही मैंने हो? कुछ नहीं कुछ बोला। कहना चाह रही? लेट्स मूव ऑन। चले 500 की दौड़, पहला सवाल। रेडी हैं दोनों? यस। कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं वजन उठाने से हाइट छोटी रह जाती है? कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि वजन उठाने से हाइट छोटी रह जाती है? अलिशबा? मुझे तो बोला जाता है अपने सर पे कुछ रखो थोड़ा टाइप, ताकि तुम्हारी हाइट कम हो। लड़कियों की हाइट इतनी नहीं होनी चाहिए, लड़कियों का स्टॉक हाइट का कम आता है ना। वाह, हाँ, लड़के पीछे से छोटे आ रहे हैं। आ रहे हैं, आप देखो आजकल, हर कोई आजकल। छोटा छोटा। आप हाइटेबल निकल है, इसमें हमारा क्या कसूर है? अच्छा, मुझे जल्दी परसेंटेज में बताओ ना, इतनी तकरीर कर दी तुमने। परसेंटेज आई थिंक 35%। 35% लोग समझते हैं कि वजन उठाने से कद छोटा रहता है। हमजा? 80% मेरे ख्याल में। 80% लोग ये समझते हैं कि वजन मेरे उठाने अपने से। अब्बू भी तुमने समझते हैं कभी- कि- तुमने वजन उठाया कभी? बहुत उठाया। तो इसीलिए फर्स्ट आते होगे। नहीं। ये कराची के लोगों के लिए टर्म यूज होती है। ये कराची के लोगों के लिए टर्म यूज होती है। भाई मरियम ये कह रहे हैं 80%, रज़ाक भाई ये कह रही है 35%। आपका क्या ख्याल है? वजन उठाने से, आप एक स्पोर्ट्समैन है, वजन उठाने से क्या होता है? वजन उठाने से होता तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं, वजन उठ जाता है। नहीं, वजन उठाने से आपके मसल डेवलप होते हैं और आपकी हाइट और निकल जाती है। और निकल जाती है। तो आप ही समझ रही हैं कि 35% इज द राइट नंबर। वजन उठाने का मतलब ये तो नहीं कि आपके ऊपर कोई वजन रख दिया जाए। हाँ, और आप खुद उठा रहे हैं उसको। हाँ, उठा रहे हैं। तो 35% आपको लगता है ठीक नंबर है? आप मुझे बताओ अगर मैं गलत हूँ तो। यू आर माई मेंटर। इस तरह बेटा हो नहीं पाएगा। ठीक है। मरियम जल्दी बताओ, जल्दी बात लॉक कर दो। लॉक कर दो। लॉक कर दे। 35 पे लॉक करें अलिशबा को। मरियम मुझसे बात करो आप। आई थिंक 80% थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। थोड़ा सा कम होना चाहिए। 60 कर लेते हैं। 60 होना चाहिए। 60 कर हाँ, लेते 60। मशवरा इनका मानते हो तुम? मैं मान लिया। मैं 60% लॉक कर दे। 60% को हमजा को। यासिर भाई आपका क्या ख्याल है? आपने कितने वजन उठाए हुए? मेरे ख्याल में 25% लोग ऐसे। 25% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं वजन। यासिर भाई का दिमाग में रखना 25%। देखते हैं अवाम क्या कहती है, कितने लोग वजन उठाने से समझते हैं कद छोटा रह जाएगा। छोटी परसेंटेज होगी है। मुझे भी लगता है छोटी बच्ची। अवाम का फैसला है ये। हो क्यों नहीं रहा ये अवाम का फैसला? अब जब मैंने ये नो वे। 62% लोग। 62। अरे वाह मरियम, हार गई। ये आईफोन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ आईफोन जहां जाता नजर आ रहा है। मुझे यासिर लग रहा है ये आईफोन मैं चेंज करवा दूंगा, फिक्र ना। सनफ्लावर। ब्रेक लूंगा। मेरे पास एक गुंजाइश है जो यहाँ मौजूद है। मैं बताता हूँ आखिर में क्या एक कैच है आज के शो में। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हार ना मना है, कहीं नहीं जाएगा, जाने नहीं दूंगा। आ जाइए। भाई वेलकम बैक टू हार ना मना है, प्रेजेंटेड बाय HBL कोका-कोला, ऑल प्रेजेंट पावर्ड बाय फैसल बैंक इस्लामी। अच्छा भाई, ऐसा है कि बड़ा अच्छा खेला। अभी मैच की अपडेट दे दूं। एक मैच चल रहा है इस वक्त, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ालमी। सही अपडेट देना। बहुत क्या मतलब सही अपडेट देना? मतलब होस्टिंग आती नहीं है तो करते क्यों? आप भी तो आज एक्टिंग की कर रही क्लिप हो। चला के आज की क्लिप चला के कल की बात कर रहे हो और पूरी डिस्कशन भी कर रहे हो उसके ऊपर। मैं एडवांस आदमी हूं ना। अच्छा, ऐसा है कि ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैच बहुत फंस चुका है।
रजाक भाई, जैसे कि आपने कल प्रेडिक्ट किया था और मैंने भी, हम दोनों इंटेलिजेंट लोगों ने कल प्रेडिक्ट किया था कराची जीतेगी। ऐसा लग रहा था नहीं जीत पाएगी, मगर क्योंकि हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था भाई, तो इस बार ऐसा लग रहा है कराची ने मैच तो जीतने दो ना, अभी तो रहने दो। रजाक भाई आपने कह दिया, समझो जीत गया। इस कोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? और ब्रेक में कोट, ब्रेक से पहले इतना बड़ा था, अब इतना छोटा। रजाक भाई कसम है, बटन लगा के दिखा दो साथ में। बटन लगा के दिखा दो। नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको साथ बैठा दो। ये तो मेरी भी तो लग ही नहीं रही कि हमारे साथ बैठी, ये तो होस्ट लग रही है, ये आपको भी गाइड करती है। उधर बैठ जाए। अच्छा भाई, 500 की दौड़ चल रहा है। अगला सवाल, कितने फीसद? हाय हाय, पहले तो मैं क्राउड को देखकर वहीं रुक गया। आप ये क्राउड, रुको क्राउड देखें, इसकी खास बात क्या है? एक लड़की नहीं है। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। ये वो क्राउड है जिसके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। इसका मतलब है कि सारी लड़कियां बिजी हैं। सब बिजी हैं, सबका लड़कियां। हाँ, नहीं तो क्या मतलब? किसी ना किसी के साथ बिजी हैं। एक इधर बैठाई हुई है। पूरे सेट पर एक खातून है जो मौजूद है। नहीं, दो मैं है। भी हूँ, मैं भी हूँ। बेटा ये आप दोनों खुद आपस में डिस्कस करके सोचना चाहिए क्यों है ऐसा। ऐसा जरूरी नहीं है ना, मतलब किचन में बर्तन भी तो धो रही होती हैं, ठीक है। खाना भी तो बना रही होती बेटा आप जवाब, टाइम नहीं है, मेरा सवाल सुनो। करे। सवाल ये है, कितने फीसद तालिब इल्म अपने असातिज़ा से ही शादी की ख्वाहिश रखते हैं? कितने? होता है भाई, होता है। कितने फीसद स्टूडेंट्स अपने टीचर से ही शादी की ख्वाहिश रखते हैं? हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं ओपिनियंस पूछूंगा, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? क्या ऐसा होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में? मम्मा मारेंगी अगर सोचा भी तो। इसका मतलब ये है कि आपके ज़हन में कुछ है, ये नहीं कहना मम्मा मारेगी, इसका मतलब है डाउट बन जाता है कि आप करना चाहती हैं। हमजा, आपका क्या ओपिनियन है? यार क्योंकि मैं ऑल बॉयज में पढ़ा हुआ हूँ ना, आप तो नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारे लड़कों का चंद हैंडसम टीचर्स के ऊपर बड़ा दिल आता है। ये कुछ उल्टा काम चल रहा है। ये बेटा ये नहीं चलना चाहिए, इस तरह नहीं चलाओ। अच्छा मरियम, हैंडसम इसे कहते हैं? नहीं, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ। टीचर इसको रजाक भाई हैंडसम नहीं कहते, इसको कहते हैं हैंडफुल। कौन है तो बच्चा? यासिर भाई, आपका पर्सनल ना हो मेरे लाइक स्टूडेंट के साथ। आपका स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ साथ बैठा है। मतलब वही, मतलब मेरी मेंची की रिस्पेक्ट करें। इसे मेंची। लाइक मेरे पार्टनर, हमारी यासिर भाई, टीचर से प्यार। अल्लाह माफी, किससे पूछ लिया? यासिर भाई को तो हर किसी से प्यार है। टीचर हो, स्टूडेंट हो, वो कभी तफरीक नहीं करते। हाँ जी, ड्राइवर हो, उससे भी। अच्छी बात है। ये रजाक भी अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे इलाके से, वहाँ पे तो टीचर हमारे टीचर डंडे लेके नहीं, आगे बात नहीं होगी। मरियम, टीचर से प्यार मुझे कभी नहीं हुआ। आपको कभी नहीं, टीचर को हुआ? मुझे क्या पता, बताया ही नहीं टीचर ने। रजाक भाई कभी टीचर से प्यार? हाँ, प्यार। हाँ जी। ये एक राज है। मैं 6ठी क्लास में था, मुझे टीचर बड़ी अच्छी लगती थी। शादी का प्रोग्राम नहीं था वैसे। 6ठी क्लास में बोला नहीं चाहिए था। अच्छा परसेंटेज, जल्दी परसेंटेज नहीं आइडिया। हमने क्या परसेंटेज? जोर से पूछो, जोर से। आई थिंक बहुत सारे लोग, 25 बहुत बड़ी परसेंटेज है। बेटा जोर से पूछो। आपका कितना? 80%, एनी आइडिया? ज्यादा होगी। 70%, 70%। 70%। 70%। भाई हमजा ने कहा 70% पे हमजा को लॉक कीजिएगा। हाँ बेटा 25% बच्चों को अपने टीचर से शादी की ख्वाहिश होती है, 25% पे लॉक करेंगे अलिशबा को। यासिर भाई आपको लगता है परसेंटेज ठीक है? आप होते तो क्या करते? 45%, 45% के करीब रखते। देखते हैं आवाम की क्या राय है, जल्दी से दिखाइए आवाम की क्या राय है। हम हर बच्चे का बचपन का क्रश टीचर होता है। मेरा 10%। क्या बात है? आपकी माननी चाहिए थी। और नहीं बस, जी हाँ ऐसा हो जाता है। नहीं वो होता होगा। सारे सवाल आउट नहीं किए कंटेंट टीम ने आपको। अगला सवाल, कितने फीसद लोगों को सीटी बजानी आती है? कितने फीसद? यासिर भाई आपको आती है? बजाएं, सीटी बजाएं। वाह वाह, प्रोफेशनल सीटी। आबिश भाई आपको तो एक्सपीरियंस होगा वैसे। हाँ अलिशबा, तुम्हें सीटी बजानी आती है? बजाओ। नहीं आती बेटा? रजाक भाई सीटी? घू बनाना था, घू।
नहीं वाह वाह वाह, तुम्हें आती है? नहीं यार, मुझसे नहीं होता। तुमसे मरियम भाई कब तोता बुला रही है? ऑडियंस में जिसको आती हो बजाय। एक मिनट, आपको आती ये भाईजान मुझे एक नई सीटी आती है जो कोई नहीं बजाता। अब परसेंटेज अलिशबा परसेंटेज कितने लोगों को सीटी बजाना आता है? यहाँ सबको आ रही तकरीबन। 40 कर लेते हैं दोनों के बीच। जल्दी बताओ बेटा, वी डोंट हैव ऑल डे। 45 45% लोगों को सीटी बजानी आती है, 45% पे अलिशबा को रोकेंगे। हाँ भाई हमजा 50%। 50% लोगों को सीटी बजानी आती है, 50% पे लोगों के जवाब मैं अभी दूंगा ही नहीं आपको, मेरी मर्जी नहीं है, इस वक्त के बाद दूंगा। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हार ना मनाए, कह नहीं जाएगा। अरे बस टाइम नहीं है इतना। ख़वातीन और हज़रात, बहुत क्लोज मैच चल रहा है कराची वर्सेस पेशावर ज़ालमी। 10 बॉलों में 23 रन चाहिए। शोएब मलिक अभी आउट हुए हैं। HBL PSL की हिस्ट्री की सबसे लंबी पार्टनरशिप 131 रन की, इमाद वसीम एंड शोएब मलिक। ताली होनी चाहिए दोनों सीनियर प्लेयर्स के लिए। दोबारा आते हैं सीटियों की तरफ। कितने फीसद लोगों को सीटी बजाना आती है? 50% का हमजा ने, अलिशबा ने कहा। 25% लोगों को अपने 45% लोगों को अपने अपने मेंटोर से पूछ कर ही जवाब दिया। आइए देखते हैं आवाम क्या कहती है। यासिर भाई 25% कहा था ना आपने? नहीं, मैंने अभी बोला ही नहीं आपने। छोड़ें, क्या बात करेंगे आप, जल्दी बताओ भाई। आवाम 71% लोगों को सीटी बजानी आती है, 71% लोगों को। तो यू आर क्लोज, आपने जीता मरियम, वेरी वेल। सीटी से याद आया, कोई बात नहीं, अभी गलत बिल्कुल टाइम नहीं है बहस मुबाहिसे का, बिल्कुल। अगला सवाल, कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि 100 रुपए के एक चिप्स के बजाय 50-50 के 2 चिप्स लिए जाएं तो ज्यादा चिप्स मिलते हैं? बहुत लोग समझते हैं। बहुत लोग समझते हैं। इसमें कोई बहस मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं। यासिर भाई कभी आपने इस तरह करने की कोशिश की? मेरे ख्याल से 2 चिप्स में ज्यादा हवा मिल सकती है, चिप्स ज्यादा नहीं होती। हाँ भाई हमजा, परसेंटेज? मेरे ख्याल में 80%। 80% लोगों को लगता है 2 चिप्स करने से ज्यादा चिप्स मिल जाते हैं। 80 पर लॉक कीजिए हमजा को। अलिशबा 10%। बेटा तुम थोड़ा ऊपर खेलो, बड़ा सोचो। ये बड़ा ही है। 10% लॉक करो, 10%। अवाम, यासिर भाई वैसे परसेंटेज इन टर्म्स अगर आपको देनी होती तो क्या? 60% लोगों को लगता है। लॉक करें अलिशबा को 10 पे। मुझे लगता है कि ये ऊपर की परसेंटेज होगी, 76 होगा। मैं कहता हूं 76। देखते हैं, टिकट्स पे आप जल्दी दिखाओ, जल्दी। 80 से नहीं, रुक ही नहीं रहा भाई वो। हाँ, ढीला हो चुका है। 80 से मतलब क्या फ्री फ्लोइंग चल रहा कितना है? लगता है अवाम को? 95%। 76। ये बात, ये आईफोन जो है मुझे ऑलरेडी दे दो प्लीज। उनकी तो शक्ल ही उतर गई ये है। सारे पागल ही नहीं। वैसे आपको पहले से पता था? आपको पहले से पता था 76%? हाँ, मुझे पीछे से बताया ये आंसर। अगला सवाल 500 की दौड़ का आखिरी सवाल। कितने फीसद लोग अपने दोस्तों को उनके असली नाम से नहीं बुलाते? काफी सारे। हाँ भाई, बेस्टू, चीनी। हाँ, उसके और भी निकनेम्स हैं, क्या है? लाइक चीकू, चमचा, लाइक इस बेटा, तरह ये के काफी निकनेम। कुछ नहीं, कहाँ है वो घर पे उसने आना था बट आना था, नहीं आ पाया। सही है। हाँ भाई, मेरे अकेले के 8 निकनेम है। तुम्हारा क्या निकनेम है? उनमें से एक तो खंबा है। खंबा। हाँ, खंबा। परसेंटेज बता। 78 हाँ, 80% के राउंड। क्लोज फ्रेंड्स को कौन अपने नाम से पुकारता है? हाँ, 80% हो गए। 80%। 80 यासिर भाई आपका क्या निक है टीम के अंदर? रिकी शाह। इसका क्या मतलब है? रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि वो मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं शॉट, तो वो मुझे कहते थे रिकी शाह। वाह, रिकी शाह। रजी भाई आपको तो फौजी कहते हैं। हाँ, रजी फौजी। हाँ, मरियम आपका निकनेम क्या है? मोमो। वाह, शाबाश। अच्छा, तो अलिशबा तुम्हें कुछ कहते हैं? मुझे काफी निकनेम्स रखे हैं। छोड़ो, कल डिस्कस करेंगे। परसेंटेज बताओ जल्दी से। परसेंटेज बताएं। बताने की जरूरत, हार गए हम तो वैसे। आखिरी बॉल तक लड़ना है। 10% इन्होंने कहा था। 10%? अभी तो बताओ। नहीं, अभी नहीं। अभी क्या है? अभी आई थिंक 80%। 80%। वाह, 10 से डायरेक्ट 80 पे लॉक कीजिएगा। हमने 80 किया था यार, हमारा मतलब ये सेम है। हो सकता है, इसमें क्या फर्क पड़ता तो जीतेगा तो कौन जीतेगा? है? तो आप ओवरऑल गेम का स्कोर देखा जाएगा ना। एक सवाल आप जीत गए। अवाम का फैसला 72%। वेल प्लेड बोथ ऑफ यू। अब ऐसा है
कि एक ट्विस्ट है आज यासिर भाई, क्योंकि लेट में आईएमएफ कैपेसिटी में ज्वाइन किया है असल में। आईएमएफ कैपेसिटी का मतलब ये है कि आखिरी सवाल में इनसे पूछूंगा, ये परसेंटेज बताएंगे, उसका एक आंसर आवाम का होगा और वो अपना स्कोर जो है वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। वो रज़ाक भाई को भी दे और मरियम मैसी जैसे खूबसूरत लगता है। खत्म हो गया भाई, कह लिया खत्म हो गया। अच्छा अपना यासिर भाई, शो आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा। 38 दिन है, 30 दिन है, तो आज जिसको देना है दें, कल किसी और को दें, परसों मुझे दें। नहीं, मुझे क्यों दें? लेकिन ये बच्चों की परफॉर्मेंस की यार इसको तो चुप कराओ ना यार। अगला सवाल यासिर भाई सिर्फ आपके लिए, कितने फीसद लोगों को लगता है कि हिचकी आए तो कोई याद कर रहा होता है? 90% लोगों को लगता है कि हिचकी आए तो कोई ना कोई याद कर रहा होता है। यासिर भाई का जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद। खवातीन आजाद ब्रेक यार ना मना कहीं नहीं चाहिए वापस। वेलकम बैक टू हार ना मनाए। इस वक्त मैच की अपडेट यह है कि 3 बॉलों में 13 रन चाहिए कराची को जीतने के लिए। इमाद वसीम अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं। 500 की दौड़ का आखिरी सवाल यासिर स्पेशल। हमने पूछा था कितने फीसद लोगों को लगता है कि हिचकी आए तो कोई याद कर रहा होता है। यासिर आपको हिचकियां आती हैं? आती है, क्यों नहीं आती? कभी ऐसा हो रहा हिचकी आ रही है और सिलेक्टर को फोन कर ले कि आप मुझे याद तो नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं होता। अवाम का जवाब देखते हैं। अवाम क्या समझती है, हिचकियों का क्या किरदार है जिंदगी में? ऊपर आओ जरा, ऊपर आओ। ऊपर जाएगा ये ड्रामेबाजी तो होगी थोड़ी सी। 51%। यस, यानी इसका मतलब यह है कि 51% और आपने 61% पॉइंट्स स्कोर किए हैं। पॉइंट का जो बोझ है ये आप किसको देना चाहेंगे? आपके दोस्त अब्दुल रज़ाक मौजूद है, आपके दोस्त के सीनियर और ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, और मरियम नफीस जो बहुत प्यारी सी भी हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। अच्छा ही रज़ाक भी को देना चाहता हूं। थैंक यू। इसने भाई कह दिया इसलिए नहीं दिया। हाँ भाई यासिर भाई, मुझे वजह बताएं क्यों दिया? क्योंकि रज़ाक भी ने गलत मशवरे दिए हैं। रज़ाक भी की वजह से बच्ची आ रही है, वरना वो जीत जाती। पहला तो उसने खुद ही अपनी मर्जी से दिया पूछते। यानी आपने उस लड़की आपने मेरे पॉइंट छीन लिए। अरे कल अभी 38 ओह दिन यस, वाह यस, ये तस्वीर क्या बचपन की लगा दी है। थैंक यू। यासिर भाई आपके पास भाई यासिर भाई आपके पास 3 किस्म के ऑप्शन रहेंगे रोज। या तो आप रज़ाक भाई को पॉइंट्स देंगे, या मरियम को देंगे, या आप बोलेंगे मैं आज किसी को नहीं दे रहा। नहीं तो ये पहले क्यों नहीं बताया आपने तीसरा वाला? तीसरा तो अच्छा, इनके पॉइंट्स के बगैर कौन जीता था? इनके पॉइंट्स के बगैर आप ही जीती थी। आईफोन तो मेरे पास ही आ रहा है। देखते हैं इसको। आज टोटल पॉइंट्स देख लो। मरियम 1241 पॉइंट्स के साथ मरियम नफीस अभी भी आगे हैं। तालियां बजाएं मरियम के लिए। मरियम और 1000 बस 61 ऐड करें ना उसमें तो पूरा जाता है। 61 आईफोन 14 प्रो। अच्छा भाई, कल का मैच तुक्का 11 हम तुक्का 11 एक सेगमेंट खेलते हैं यासिर भाई, इसमें हम प्रेडिक्शंस लेते हैं अगले मैच के लिए। कल का मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब बताइएगा कौन सी टीम जीतेगी? कोयटा जीतेगी यासिर भाई? मुल्तान जीतेगी। मरियम मुल्तान जीतेगी। वेरी नाइस। मुझे लगता है कल कोयटा जीतेगी। तो एंड खत्म। वाह ख़वातीन और हज़रात, वक्त खत्म हो चुका, पता ही नहीं चला वक्त कैसे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो यासिर भाई, रज़ाक भाई, मरियम। कल मिलेंगे। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में। सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।